हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी जी की। तो भाई उनके शेयर प्राइसेस रिकवर होते हुए दिखाई दिए है, कुछ कुछ लॉस में बट रिकवरी दिखाई दी है। बाकी खबरों की मान के चले तो विनफास्ट इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है, अडानी ग्रुप के साथ में वो टाई अप करेगा। रिपोर्ट की मान के चले 2025 के अंदर तमिलनाडु के अंदर जो उनकी फैक्ट्री है वहां से इलेक्ट्रिक कार्स को रोल आउट करा जाएगा। अगले साल ही जो भारत मोबिलिटी एक्सपो होने वाला है वहां पर गाड़ियों को भी शोकेस किया जाएगा। भाई विनफास्ट ने वियतनाम के अंदर आग लगा रखी है, इंडिया के अंदर आके भी ईवी मार्केट को और खतरनाक कर सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी बीएसएनएल की बात करके चले तो 8 लाख नए यूजर्स उन्होंने ऐड करे सितंबर के महीने के अंदर। और देखो भाई बड़ी चीज, 8 मिलियन जियो ने खोए हैं, एयरटेल ने 1.4 मिलियन खोए हैं, वोडाफोन आइडिया ने 1.5 मिलियन खोए हैं। भाई बाकी यूजर कहाँ गए? इतने सारे यूजर की अचानक सिम बंद हो गई क्या? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है बहुत सारी फेक सिम चल रही थी वो बंद हुई है? क्योंकि अगर लोगों ने सिम बंद करी है तो कहीं और तो गए होंगे ना। या फिर एक बिजनेस वाला कंसेप्ट बताऊं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे नॉन एक्टिव यूजर्स थे जिनको बंद किया गया है ताकि इनका आरपू बढ़ जाए। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब मान के चलो अगर आपके पास पे 1 करोड़ यूजर है और आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, इसका मतलब एक बंदा आपको 1 रुपए कमा के देता है। बट अगर मान के चलो आपने 50 लाख यूजर्स को डेड कर दिया, उनको कहा कि भाई आप एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर जो कमा के नहीं दे रहे थे उनको बंद कर दिया, तो 50 लाख बचे। तो आपका आरपू कितना हो गया? 2 रुपए। मतलब आपने अपना आरपू 2 गुना कर दिया। लेट्स सी इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी उसमें कहानी समझ में आएगी कि भाई क्या है पूरी की पूरी कहानी। बाकी ग्लांस की बात करके चले, जिसको जियो बैक करता है, 929 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट में देखो भाई कहानी कहाँ है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया। ये एक अच्छी चीज है। नंबर्स बहुत बड़े हैं अभी के टाइम पे लॉस के अंदर अगर देखा जाए तो। बाकी टेक मिंट की बात करके चले, ये भाई 1 रुपए कमाने के लिए 9 रुपए 36 पैसा खर्च करती है। बिजनेस भाई ऐसा ही करना है जिंदगी के अंदर, सीख लो भाई। अब यहाँ पे देखो कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है, रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए है। बट भाई मजा आया भाई कसम से। और कोई कंपनी छोटी नहीं है, इन्होंने $100 मिलियन रेस कर चुके हैं। 2021 अक्टूबर के अंदर $500 मिलियन के ऊपर पैसा रेज किया था इन्होंने। उसके बाद से अभी तक इन्होंने पैसा रेज नहीं किया है, बट फिर भी भाई नंबर्स अच्छे नहीं है। अभी के टाइम पे जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 34 करोड़ का है, करंट एसेट 440 करोड़ की है। बाकी हेल्दीफाई की बात करके चले तो उन्होंने 88 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। हेल्दीफाई का जो ऑप्शन आता है ना जहाँ पे आपके बारे में बताता है वो न्यूट्रिशन वगैरह, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। कोई भी स्मार्ट वे स्केल खरीद लो, ठीक है, जिसके अंदर आपका सब कुछ पता लग जाता है, आपका फैट परसेंटेज कितना है वगैरह वगैरह। अपनी हाइट तो आपको पता ही होगी, तो वो जो डेटा है सारा का सारा, वो सारा डेटा और साथ में अपनी हाइट का डेटा, साथ में अपनी ईटिंग प्रेफरेंसेस, आप क्या क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, थोड़ा सा ब्रीफ करके चैट जीपीटी को दे दो, वो आपको सेम या फिर मैं कहूंगा इससे बेटर रिजल्ट दे पाएगा। यहाँ पे मैं उनके एआई मॉडल की बात कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो फाइनली उन्होंने $350 मिलियन रेस कर लिए हैं, जो अभी रिसेंटली हमने न्यूज में बात करी थी कि राउंड क्लोज हो सकता है, फाइनली वो क्लोज हो गया है। इसके अंदर अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज ने भी किया है, कुछ फैमिली हाउसेस ने भी किया है, मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट लिमिटेड वेल्थ ने भी किया है। बाकी वीडियो के एड में एक सरप्राइज है भाई, एंड तक वेट करना, आगे मत करना, ठीक है, एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा। बाकी डेयरी स्टार्टअप दूध वाले की बात करके चले तो उन्होंने $3 मिलियन रेस करे हैं। 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इनका ऐसा कहना है 36 घंटे के अंदर हम दूध डिलीवर कर देते हैं, मतलब जब वो बनता है तब से अब तक। एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है पिछले 3 सालों से, और 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी ब्लैक बक का भी आईपीओ आ गया, 2.89% के ऊपर खुला, तो मतलब अच्छा प्रीमियम था स्टार्टिंग के अंदर। मुझे उम्मीद थी कि शायद उतना बढ़िया ना जाए, पर ठीक है 2% इज गुड। बट पिछले पास्ट ट्रैक में हमने देखा है भाई आईपीओ के अंदर तो भाई अपर सर्किट मार जाता है ओपनिंग के अंदर, क्योंकि भाई ओवर सब्सक्राइब 1.8x ही हुआ था ना ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी करेक्शन तो आएगी इसके अंदर भी, वेट फॉर अ मंथ। बाकी कृत्रिम एआई की बात करके चले, 138 करोड़ रुपया उन्होंने R&D में लगाया पहले साल के अंदर। यहाँ पर ना कुछ समझ में नहीं आई कहानी मेरे को। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो इन्होंने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया अपने ऑपरेशन से, ठीक है, मेक सेंस, समझ में आती है भाई, अभी कुछ नहीं कर रहे। लॉस किया है इन्होंने 2.84 करोड़ का, समझ में आ गई बात। अब इन्होंने 134.86 करोड़ रुपीस R&D में इन्वेस्ट भी कर दिया। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पूरे पूरे इन्वेस्टमेंट को आप कंसिडर करके चल रहे हो कि उसकी वजह से हमारी एसेट बन रही है, आप उसको एक्सपेंस में कंसिडर नहीं कर रहे हो, तभी तो आपका लॉस इतना कम है ना। शायद समझने वाले इस बात को समझ रहे होगे।
बहुत ही स्मार्ट चीज है अगर बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने की यहाँ पे बात करी जाए तो। और यही मैंने बोला था भाई ओला वाली वीडियो के अंदर कि पहले ओला का बिजनेस सही हुआ करता था, भावेश अग्रवाल ने उसको छोड़ा, ओला इलेक्ट्रिक में आए, फिर ओला इलेक्ट्रिक से वो कृत्रिम की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी वो छोड़ के जाते हैं उस कंपनी का बैंड बजना शुरू हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको निचोड़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी कंपनी में स्विच कर देते हैं। तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ आई बटन में मैंने दे दिया, उसको देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी इसरो की बात करके चले तो वो अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड कर सकते हैं मून के अराउंड, बड़ी चीज है पर इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, एक्साइट मत हो ज्यादा। अभी चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा था 2023 के अंदर, अभी चंद्रयान 4 का प्लान है इनका 2028 के अंदर, जहां पर सैंपल्स को मून से लाया जाएगा, उसके बाद 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, उसके बाद में इनका प्लान है। तो पता नहीं अभी टाइम लगेगा इस चीज के अंदर। बाकी आरबीआई ने बैंक्स को एक ऐसी चीज बोली है जो पहले वो कभी नहीं बोलते थे, उन्होंने बोला है आप जो पोजीशंस रुपये के अगेंस्ट लगा के बैठे हो उसको कट करो। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं हमारी करेंसी टूटती जा रही है डॉलर के अगेंस्ट, 84.50 रुपीज से ऊपर पहुंच गया है डॉलर। हाँ, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सारा आउटफ्लो हुआ है मार्केट के अंदर, बट बात ये है आरबीआई ने पहले कभी बैंक्स को ऐसा नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने के लिए कई बार बोला है कि नहीं कर सकते आप, बट ऐसा कभी नहीं किया, पहली बार किया है। बाकी ब्रिटानिया की बात करके चले तो उन्होंने गुड डे का ट्रेडमार्क केस जीत लिया है। देसी बाइट्स के साथ में ये चल रहा था डिस्प्यूट कि भाई उनकी जो सोन पापड़ी और पापड़ है उसके अंदर गुड डे वो लिख रहे हैं। ब्रिटानिया वालों ने बोला कि भाई गुड डे हमारा पहले से ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है क्लास 30 के अंदर 1986 से, साथ में हमारी रेपुटेशन बनी हुई इंडियन मार्केट के अंदर। आज के टाइम पे अगर गुड डे के बारे में कोई सोचता है तो वो बेकरी कन्फेक्शनरी सेगमेंट के अंदर सोचता है कि भाई कोई प्रीमियम क्वालिटी का ही प्रोडक्ट होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉयर्स की बातें बता रहा हूँ आपको। तो अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाँ आपकी बातें सच है, तो ब्रिटानिया केस को जीत गया है। बाकी चैट जीपीटी भाई लाइव कैमरा फीचर को टेस्ट कर रहा है, मतलब लाइव कैमरा खोलो और चीजें दिखा सकते हो। अभी के टाइम पे कुछ कुछ चीजों के रूल्स रखे उन्होंने, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बट देखना अनाप शनाप लोग यूज करेंगे इसका। बाकी ओपन एआई अपना खुद का ब्राउजर भी बना रहा है, मतलब गूगल को खतरा हो सकता है। अभी तक गूगल एकदम डोमिनेटिंग प्लेयर था सर्च की इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा था, बट बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं चैट जीपीटी कम्पीट कर सकता है। चैट जीपीटी रिसेंटली अपना सर्च इंजन निकाला, ठीक रिजल्ट दे रहा है मेरे हिसाब से, और बढ़िया चीज है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, आप कह सकते हो कि गूगल भी कहीं ना कहीं अपने एआई में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे हिसाब से चैट जीपीटी के सामने नहीं है अभी वो। और अगर चैट जीपीटी अपना खुद का ब्राउजर निकाल देगा तो शायद हो सकता है गूगल के लिए बहुत बड़ा खतरा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे। खतरा क्यों? क्योंकि गूगल का जो मेजर बिजनेस है ना वो सर्च से ही आता है, मतलब पूरा नहीं जाएगा पर कंपटीशन हो जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ने वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर निकाल दिया है, मेरे फोन में अभी तो नहीं आया था जब मैं चेक कर रहा था। अगर कोई भी आपको ऑडियो मैसेज भेजता है उसको होल्ड करके रखो ऑडियो मैसेज को, तो ट्रांसक्राइब का ऑप्शन आएगा, वहां से ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अच्छी चीज है। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऑडियो प्ले नहीं कर सकते तो आप बस होल्ड करके रखो, ट्रांसक्राइब करो और आपको पता लग जाएगा कि भाई उसमें क्या बोला गया है। बाकी अगर आप आईफोन यूज करते हो तो अभी रिसेंट वाले iOS अपडेट के अंदर भी यही हुआ है कि फोन अगर कोई नहीं उठाता अपने आप ही वॉइस कॉल में चला जाता है, उसके बाद वो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, वो ऑडियो आपको फोन के अंदर ही सुनाई दे जाती है कि भाई क्या हुआ है, उसका ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देता है। शायद ये उसी टाइप का व्हाट्सएप के अंदर कर सकते हैं, गूगल को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से ये सारी चीजें। बाकी मेटा के जो रेवन वाले क्लासेस है 1 मिलियन शिपमेंट पे चले गए भाई, पहले 9 महीने के अंदर दबा के लोग ले रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि भाई दिस इज गुड प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट है व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आप पीओवी व्लॉगिंग करना चाहते हो, मतलब दुनिया को दिखाना चाहते हो कि देखो क्या चल रहा है मेरे अराउंड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेने के लिए यार, मैंने कई बार बोला है, बट अब क्या है ना इसमें कंपटीशन अच्छा हो गया है, एमआई भी घुस रहा है, बाकी प्लेयर्स भी घुस रहे हैं, तो हो सकता है आपको अच्छे ऑल्टरनेटिव्स और देखने को मिले। बाकी साईफाई वाली एक मस्त चीज और हो गई है, ह्यूमन वॉशिंग मशीन आ गई है, मतलब इंसान को धो डालो, एक मशीन है उसके अंदर इंसान को बिठाओ और वॉशिंग मशीन चलाओ और धुल जाएगा। कुछ भी चल रहा है, मतलब अभी कमर्शियल ग्रेड पे है ही, अभी इसको होम यूज वर्जन नहीं निकाला गया है। 15 मिनट की धुलाई होगी और आप चमक जाओगे, टाइड डाल के नहाओ भाई, मजा आ जाएगा। बाकी मार्केट का आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और आप बताता हूँ सरप्राइज क्या है भाई। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और ये मैं वीडियो एक दिन पहले रात को शूट कर रहा हूँ, तो रात को 12 बजे मेरा गाना भी रिलीज हो गया है। इसके ऊपर हमारी वीडियो भी आने वाली है कि किस तरीके से हमने पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, और हम सिखाएंगे आपको पूरा एंड टू एंड कि कैसे किया गया है। एक ही दिन के अंदर ये एंड टू एंड प्रोडक्ट निकाला है, हल्का तो सुनो, उसके बाद में जाके इंस्टाग्राम पे पूरा गाना सुनो। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं। विश भी कर देना भाई,
और फॉलो भी कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर अब हम कंटेंट डाल रहे हैं धीरे-धीरे करके, रिवाइव कर रहे हैं हम अपने इंस्टाग्राम को, तो जाओ इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।